जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है विराम चिन्ह। देखिए, विराम चिन्ह कहते किसे हैं? अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वह रुकना या ठहराव होता है। राइट। यदि कहता है व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी राइट या बीच में या बात को समाप्त होने पर रुकता है, तब रुकावट या विराम के स्थान को जिन चिन्हों के द्वारा हम व्यक्त करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। राइट। आइए हम आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, तो इन्होंने विराम चिन्हों की जो संख्या है वो 20 मानी है। राइट। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। देखिए, श्री कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम, जो हमारा पूर्ण विराम होता है ये वाला, को छोड़कर अन्य सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया है। राइट। तो ये कह रहे हैं जो हमारे कामता प्रसाद जी हैं, ये पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य सभी जो विराम चिन्हों को इन्होंने अंग्रेजी से लिया, ऐसा मानते हैं ये। आइए एक एक करके हम सभी विराम चिन्हों को देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है अल्प विराम चिन्ह। इसका देखिए प्रतीक चिन्ह ये होता है। अल्प मतलब क्या होता है? कम। और विराम का मतलब आपको बताया ठहराव या रुकना। तो अल्प मतलब कम होता है और विराम का मतलब ठहराव होता है। तो अल्प विराम मतलब कम ठहराव। तो कह रहा है जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम होता है। क्या होता है? अल्प विराम होता है। अथवा एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमारी वस्तुएं एक से ज़्यादा होती हैं तो उनको भी दर्शाने के लिए हम किसका? अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। और हमने बताया अल्प विराम अर्थात कम ठहराव होता है इसका मतलब। तो जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हम कुछ की पॉइंट की बात करें तो कह रहा है छंद में एक चरण की समाप्ति पर, आपको हमने इससे पहले छंद पढ़ाया था, तो वही कह रहा है छंद में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो जब छंद में एक चरण जब समाप्त होगा तो वहाँ पर किसका हम अल्प विराम चिन्ह का ही प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हम कम ठहराव अर्थात कम समय के लिए रुकते हैं। राइट। आइए हम अल्प विराम चिन्ह के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने बताया जहाँ एक से अधिक शब्दों को लिखना होता है वहाँ भी हम अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक शब्द, सीता और लक्ष्मण अलग अलग है ना, और हनुमान। तो हम यहाँ क्या करें, ये जो हम चिन्ह लगा रहे हैं हमारा क्या है? अल्प विराम है। राइट। अगला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है मैंने भारत में पहाड़, देखिए एक शब्द, दूसरा शब्द झरना, तीसरा है नदी, चौथा खेत, इमारत आदि चीज़ों को देखा। तो जहाँ एक से अधिक हम शब्दों का यूज करते हैं वहाँ पे हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। राइट। फिर आगे कह रहा है कि रीना बाजार से सेब अल्प विराम, अनार अल्प विराम, संतरे अल्प विराम, केले ये लाती है। राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या है? अल्प विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है। अगर हम आगे बात करें, कह रहा हाँ मैं लखनऊ जाऊंगा, तो यहाँ हमने क्या किया? अल्पविराम का प्रयोग किया। फिर कह नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तो हमने यहाँ क्या किया? अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया। कह रहा 2 अक्टूबर अल्पविराम, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका, ठीक, कम ठहराव हमारा यहाँ पे है। फिर कह रहा 2 अक्टूबर, थोड़ा सा विराम लेंगे। फिर कह रहा सन 1869 में गांधी जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उनका जन्म तो पोरबंदर में हुआ था, सब लोग जानते हैं। तो वही कह रहा है जो 2 अक्टूबर है तो हम यहाँ पे क्या करें? थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, तो ये यहाँ हमारा क्या होगा? अल्प विराम होगा। फिर कह रहा है शादी में, अब देखिए अजय, करण, प्रशांत ये 3 लोग के अलग अलग नाम है, तो यहाँ हम क्या करेंगे? अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अजय के बाद अल्प विराम, करण के बाद अल्प विराम, फिर प्रशांत और दीपक गए। राइट। ये सब इसके हमारे एग्जाम्पल थे। देखिए जो दूसरा हमारा है ये है अर्ध विराम चिन्ह। अच्छा, अर्ध विराम चिन्ह का सिंबल देखिए कैसा होता है। ये जो है ये अर्ध विराम चिन्ह का सिंबल होता है। कह रहा है जहाँ अल्प विराम से अधिक और तथा पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसका कहने का मतलब, हमने बताया अल्प विराम, अल्प का मतलब कम, विराम का मतलब ठहराव बताया था कि जहाँ पे कम समय के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है जो अर्ध विराम होता है ये अल्प विराम से तो अधिक समय के लिए, लेकिन जो पूर्ण विराम होता है ये हमारा पूर्ण विराम होता है। तो पूर्ण विराम से कुछ कम समय के रुकने की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अथवा ये कह रहा है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे मिश्रित और संयुक्त वाक्य होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया था ना वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो वही कह रहा है जो हमारे मिश्रित और संयुक्त वाक्य होते हैं में विरोध का जो भाव होता है उसको प्रकट करने के लिए भी हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए हम इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। कह रहा है चांदी बहुमूल्य धातु है पर लोहे का भी कम महत्व नहीं। तो यहाँ हमारा क्या है? अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। फिर अगला कह रहा है एग्जाम्पल, मोहन बाजार से घर गया, फिर हम यहाँ अल्प विराम लेंगे। राइट।
फिर नहाया और नाश्ता किया, फिर अल्प विराम अपने साइकिल उठाई और स्कूल चला गया। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे मोहन बाजार से घर गया, तो यहाँ हम क्या करें, अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे, लेकिन हम पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय ले रहे हैं ठहराव के लिए, राइट। तो ये कह रहा है मोहन बाजार से घर गया, तो थोड़ा समय के लिए रुकेंगे। फिर कह रहा है नहाया और नाश्ता किया, राइट। फिर कुछ समय के लिए रुक कर फिर कहेंगे अपनी साइकिल उठाई और स्कूल चला गया। तो यहाँ हम किसका, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। देखिए अर्ध विराम चिन्ह के और भी उदाहरण है। कह रहा है सूर्योदय हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय के लिए रुकेंगे, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम समय के लिए रुकेंगे। तो यहाँ हमारा क्या होगा, अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, राइट। फिर कह रहा है सूर्यास्त हो गया, कुछ समय के लिए रुके। फिर कह रहा है लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो यहाँ हमारा क्या है, अर्ध विराम है, राइट। फिर कह रहा है जब तक हम गरीब हैं, तो यहाँ हमारा क्या है, अर्ध विराम। दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं, फिर अर्ध विराम। तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता, राइट। फिर अगला एग्जाम्पल कह रहा है तुम्हारे दबाव से एक व्यक्ति भी नहीं टूट सकता, अर्ध विराम, क्योंकि तुम्हारा पक्ष असत्य पर टिका है, राइट। अब आगे हम बात कर लेते हैं साथियों पूर्ण विराम की। देखिए पूर्ण विराम का सिंबल ये होता है, ये वाला, ठीक। ये हमारा क्या है, पूर्ण विराम। देखिए पूर्ण का मतलब पूरा होता है, अविराम का मतलब ठहरा, आपको बताया ही था, राइट। जब हम वाक्य बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं, उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं, राइट। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और वाक्य खत्म हो जाता है, तब हम जाकर रुकते हैं, तो वहाँ हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राम स्कूल से आ गया, तो हमारा ये वाक्य खत्म हो गया ना, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, राइट। अमन मेहनत से पढ़ता है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम हो गया। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम। राम का दोस्त मोहन है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम हुआ। तो पूर्ण विराम क्या होता है कि जब हम वाक्य बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर रुकते हैं ना, तो वहाँ हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, राइट। आइए अब अगला हम प्रश्नवाचक चिन्ह की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह होता क्या, इसका सिंबल ये होता है। देखिए जब किसी से प्रश्न किए जाने का बोध हो, जैसे क्या, कब, कैसे, कितने, किसको, कहाँ, क्यों, राइट, तब वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है राकेश दिल्ली कब जा रहा है, तो एक प्रश्न ही तो किया जा रहा है ना, कब जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर कह रहा है तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ, तो हमने बताया क्या, कब, कैसे, किसने, किसको, कहाँ, क्यों, ये सब क्या है, हमारे ये प्रश्नवाचक सिंबल्स होते हैं, राइट। फिर कह रहा है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहा है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट हमारा होता है विस्मयवाचक चिन्ह। इसका सिंबल ये होता है, राइट। ये हमारा क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह होता है। देखिए इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस हमारे क्या है, भाव ही तो है ना, आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष, ये हमारे क्या है, भाव है। इनको जब हम व्यक्त करेंगे तो हम विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, कह रहे साथियों, फिर हम क्या करेंगे, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है, राइट। फिर क्या, अरे तुम पढ़ चुके, तो यहाँ हमारा क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है। अजी सुनते हो, तो ये हमारा क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह है। वाह, फिर हमने बताया ना कि जहाँ पे आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष इत्यादि का जहाँ पे हम वर्णन करते हैं, वहाँ पे विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा वाह कितना सुंदर पोशाक है, तो ये क्या, यहाँ पे क्या होगा, हमारा विस्मयवाचक चिन्ह होगा। कह रहा हे प्रभु अभिषेक को सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पे क्या है, हमारा विस्मयवाचक चिन्ह। कह रहा है देवियों और सज्जनों, विस्मयवाचक चिन्ह। शांति बनाए रखें, हम संबोधन भी तो कर रहे हैं ना। फिर कह रहा है छी कितना गंदगी है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे विस्मयवाचक चिन्ह है, राइट।